प्रेम हो जाएगा प्रभु राम से। और जैसे ही प्रेम हुआ, मन पिघला, तो तुरंत उसे प्रभु से जोड़ दो। अगर हमें लोहे से कोई औजार बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अगर ठंडे लोहे पर चोट करेंगे तो उछल के सर पे लगेगा, नहीं बन पाएगा। फिर उसको चाहे जैसे मोड़ लो, चाहे जो हथियार बना लो। ऐसे ही पहले इस मन को पिघलाओ, प्रभु का नाम सुन सुन करके पिघलाओ इस मन को, और जैसे ही पिघल जाए फिर प्रभु से जोड़ दो। जब तुलसी बाबा ने देखा कि रामचंद्र जी अहिल्या का उद्धार करके जा रहे हैं, तो मन पिघल गया, द्रवित हो गया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ थे ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। अपने मन को समझा रहे हैं बाबा तुलसी कि हे मन, हे सठ, मूर्ख, कपट जंजाल को छोड़ और प्रभु की शरण में चले जा। कितने दयालु हैं मेरे प्रभु। जिस पाषाण की प्रतिमा को कोई नहीं पूछता था, जंगल में ठोकर मारते हुए चले जा रहे हैं सब। अरे इंसान तो छोड़ो, पशु पक्षी भी ठोकरें मार रहे हैं। उस पत्थर पर भी, उस पाषाण शिला पर भी मेरे प्रभु ने कृपा की। कितना दयालु है। फिर अपने मन को गालियां दे रहे हैं बाबा तुलसी। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अरे सठ मन भज ले राम को। कितने दयालु हैं मेरे प्रभु। तो जब सुनोगे तब मन पिघलेगा। तो परीक्षित बोले, महाराज मेरे पास इतना समय कहाँ है, केवल 7 दिन तो है, और 7 दिन में मुझे मर जाना है, चले जाना है संसार को छोड़ के। तब सुखदेव बाबा बोले, अरे परीक्षित तुम 7 दिनों की बात करते हो, मुक्ति के लिए तो केवल 1 मुहूर्त का समय काफी है। बस 1 मुहूर्त में मुक्ति हो जाएगी, जैसे राजा खड़वान की हुई, एक मुहूर्त में। कितना समय होता है 1 मुहूर्त में? चलने लगी तो व्यक्ति उस ट्रेन के डिब्बे में दौड़ा भागी करने लगा। सभी लोग बैठे होंगे ट्रेन में, अलग अलग डिब्बे होते हैं, सभी बैठे हैं आजकल तो सभी, तो दौड़ा भागी करने लगा। किसी ने पूछा, भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो? बोला, महाराज मुझे जल्दी पहुंचना है इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। बोला, अरे मूर्ख, तेरे दौड़ने से क्या हो जाएगा, ट्रेन तो चल ही रही है, उसे जब पहुंचना होगा तब पहुंच ही जाएगी, तेरे दौड़ने से क्या हो जाएगा। ऐसी तुम्हारी हाथापाई करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु उस ट्रेन को खींच रहे हैं, इंजन है प्रभु उस ट्रेन के। तुम्हें जिस समय पर, जिस स्टेशन पर पहुंचाना होगा पहुंचा ही देंगे। यदि जीवन में सुख होगा तो सुख ही आएंगे, जीवन में दुख होगा तो दुख ही आएंगे। तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल है सुख और दुख। अपने आप को कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा मत समझना,
ना हम ना आप, कोई पुण्यात्मा नहीं है। जो मनुष्य शरीर में आया है, हर किसी ने पाप कर्म किए हैं। पाप और पुण्यों का संयोग है ये शरीर। जब पाप और पुण्य बराबर बराबर मिलते हैं तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो कोई बहुत बड़े धर्मात्मा नहीं है हम लोग। इसीलिए अब जब मनुष्य शरीर में आए हो, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है तो कल्याण कर जाओ इस शरीर का, फिर दोबारा इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े। बड़ा दुखदाई है मृत्यु लोक। तो इसलिए कह रहे हैं प्रभु ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं, हमारा लालच हमको आज कहां लेकर के आ गया, कहां खड़ा कर दिया हमने। प्रभु की बनाई हुई इस प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा दिया हमने। अपनी सुविधाओं के लिए कितना छेड़छाड़ करते हैं हम इस प्रकृति से, फिर भी बेचारी माफ करती चली जाती है। लेकिन किसी दिन भोले बाबा की खोपड़ी सटक गई ना, तो जो 2013 केदारनाथ में हुआ पूरी सृष्टि में ऐसा हो जाएगा। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। जब चाहो जंगलों को काट दे रहे हो, जब चाहो प्रकृति को खोद दे रहे हो। और हमने अपने भोग के लिए अपने जो दिव्य धाम है उन धामों को भी पिकनिक पैलेस बना दिया, हनीमून पैलेस बना दिया। क्यों जा रहे हैं हम धामों में? 1 साल का बच्चा है, बद्रीनाथ पहुंचे हैं। अरे पहले कहते थे कि बद्रीनाथ वही जाता है जिसके माँ बाप मर गए। अरे पिंडदान होते हैं वहां, पितरों का उद्धार होता है उस स्थान पे। तुमने तो अपने आप को जीते जी मार दिया, अपने बच्चों को साथ में लेके जा रहे हो, पिंडदान करवाने जा रहे हो क्या? इतने बड़े भक्त हैं तो अपने घर में पूजा करो ना। गांव के मंदिर में मकर जाल लगे हुए हैं, मूर्तियों का मुंह लाल से पीला हो गया है, सफेद मुंह को मिठाई लगा लगा के लाल बना दिया है, और दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं अयोध्या, बद्रीनाथ। कैसी आस्था है तुम्हारी? कौन सी आस्था में जी रहे हो? सुधारो अपने आप को। देखो प्रकृति ने कैसे बदल लिया अपने आप को। कोई मौसम समय पर नहीं आता। जब बारिश चाहिए होती है तब बारिश होती नहीं है, जब नहीं चाहिए होती है तो इतनी हो जाती है कि सब कुछ अपने साथ लेके चली जाती है। एक छोटा बच्चा अपने दादा की फोटो के सामने खड़ा होकर पूछ रहा है अपने दादा से, दादा चले गए हैं संसार को छोड़ के, लेकिन उसे बड़ा दुख हो रहा है कि जैसे पहले समय था वैसा अब नहीं रहा। पूछ रहा है, दादू अब की लेनी दी डांडियो माचो मास, दादू किले दी डांडियो माचो मास, दादू अब किले दी डांडियो माचो मास, दादू
कैसे दिन थे दादा, इतना सुंदर समय था, कहाँ चले गए वो दिन। न गौला गुलसारी रे दादो, न नाक न धूले, न गौला गुलसारी रे दादो, न नाक न धूले, न गौला गुलसारी रे दादो, न नाक न धूले, मुझे ब्रेन साइड करते इसने मेरे को इतना सुखी बना दिया, इतना
बना दिया, लेकिन हम सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छे विचार हैं। अरे जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, विदेशों में जाओ, खूब नाम कमाओ, लेकिन अपने मित्रों के स्थान को मत छोड़ो। यादें जुड़ी हैं तुम्हारी वो स्थानों से, पाला है उस स्थान से तुम्हें। मन की मन खात भूलेंगे, बांधे दिया मन की मन खात भूलेंगे, बांधे दिया भूल गए अपनी इंसानियत भूल गए। रात को तो ऐसा समय आ गया, जब किसी के पास शादी का न्योता दो वो गायब कर जाता है, आधे रास्ते में उस न्योता को ही खा जाता है। ऐसा समय आ गया है, सारी इंसानियत भूल गए, कुछ नहीं बचा। इंसान को इंसान पर भरोसा नहीं। हमने घरों में कुत्ते पाल दिए, जानवर पाल दिए, इंसान भरोसे के लायक नहीं था। घरों में कुत्ते आ गए, गाय घर से चली गई, कुत्ते घर में आ गए, मन की इंसानियत भूल गए। तुम भी देव है दीन रे दादू, क्या दीन क्या चौमास। तुम भी देव है दीन रे दादू, क्या दीन क्या चौमास। तुम भी देव है दीन रे दादू, क्या दीन क्या चौमास। बोलिए प्रकृति मैया की जय, भारत माता की जय, पावन उत्तराखंड धाम के। ओम नमः पार्वती पतये हर